हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हो? आई होप कि आप बढ़िया होंगे ना। बेसिकली अगर हम बात करें तो बेसिकली हम आपके लिए लेके आए हैं आज टाइप्स ऑफ रॉक के बारे में। जैसा कि आपको मैंने पहले भी कहा था पिछले क्लास में कि आपके लिए हमने अगले बार जो लेके आएंगे वीडियो, उसमें हम आपको आप लोगों के लिए लेके आएंगे टाइप्स ऑफ रॉक्स के बारे में, है ना। तो आपको हम थोड़ा चीजें बताए भी थे पिछले क्लास में। रॉक्स कितने प्रकार के होते हैं ना। रॉक्स बेसिकली 3 प्रकार के होते हैं, है ना। वो सारी चीजों को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज की क्लास में। तो बिना किसी देरी के हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। मैं अपना स्क्रीन शेयर करता हूँ, लेकिन आपसे एक विनती है, अनुरोध है कि अगर हमारे चैनल पे आए हैं तो है ना, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। इससे क्या होता है ना, हमें मोटिवेशन मिलती है ना, और हम आपके लिए बेहतर से बेहतर है ना कंटेंट लाने का कोशिश करेंगे, है ना। ओके जी, बिना किसी देरी का हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। आई होप कि आपको मेरा स्क्रीन शो हो रहा होगा, है ना। तो आज जैसे कि क्लास 3 है ना। जी, आज क्लास 3 है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखने वाले हैं, भूगोल। भूगोल के बारे में देखने वाले हैं। जैसे कि हम लोग पहले भूगोल पढ़ रहे थे ना, भूगोल के बारे में हम लोग को काफी चीजें देख लिया है पिछले क्लास में। अक्षांश देशांतर रेखाएं देख ली है ना, और भी बहुत सारी चीजें देखे हुए हैं। मानक रेखा जिसमें से हम लोग को देखा, ठीक है। तो हम लोग काफी चीजें हम लोगों ने स्टडी कर रखा है, ठीक है। तो बेसिकली अगर अब आज हम जो बात करने वाले हैं भूगोल में, हम लोग करने वाले हैं चट्टान के बारे में ना, शैलों के बारे में। चट्टान को ही शैल बोलते हैं, ठीक है। शैलों के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। तो बिना किसी देरी का हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हम लोग अक्षांश देशांतर देख लिए थे, लेटीट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड्स, ठीक है। अब की ये चीजें आपने पिछले क्लास में रिवीजन करके आया होगा, तभी आपको ये चीजें समझ में आने वाली है, ठीक है। तो ये कर्क रेखा था, ये मकर रेखा था, ठीक है। आई होप कि ये चीजें क्लास दूसरे में हम लोग ने क्या देखा था कि क्लास दूसरे में हम लोग देखे थे पृथ्वी की आंतरिक संरचनाएं के बारे में। पृथ्वी का आंतरिक संरचनाएं कैसी है, उन चीजों के बारे में हम लोगों ने स्टडी किया था, ठीक है। कि पृथ्वी के अंदर में क्या पाई जाती है, भूपट्टी, है ना। हाँ, भूपट्टी, फिर मेंटल, फिर क्रोड, ये तीनों चीज हम आपको डिटेल्स में बताए हुए थे। आज जो बेसिकली हम लोग स्टडी करने वाले हैं, आज जो हम स्टडी करने वाले हैं क्लास 3 के बारे में। क्लास 3 जो है ना, आज हम लोग का होगा क्लास 3। तो आपको पहले बता दिए, जिसने भी, अगर आपने हमारे क्लास को अटेंड पिछला नहीं किया, वो जाकर पिछला क्लास को अटेंड करें। और जो क्लास 3 अटेंड कर रहे हैं, जो रेगुलर क्लास में है, ठीक है, वो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर, ठीक है। ओके जी, नेक्स्ट। जैसे कि हम लोग आज पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ रॉक्स के बारे में, सेल और चट्टानों के प्रकार। क्या पढ़ने वाले हैं? सेल और चट्टानों के प्रकार, ठीक है। तो इसमें हम लोगों ने देखना है क्या कि चट्टान होती कितने प्रकार के हैं, चट्टान का परिभाषा क्या है। बेसिकली अगर हम आपको बताएं तो चट्टान जो 3 प्रकार के होते हैं। अगर चट्टान हम कहते हैं किसको है, अगर किसी ने आपसे पूछ दिया चट्टान कहते हैं किसको है, तो बेसिकली चट्टान क्या होता है ना, खनिजों का संगठित रूप होता है। चट्टान क्या होता है? चट्टान एक खनिज होता है। खनिजों का संगठित, जो जितने भी खनिज होते हैं वो संगठित हो जाते हैं, तो वो एक क्या रह जाते हैं, चट्टान बन जाते हैं, ठीक है। चट्टान का रूप धारण करते हैं। खनिजों का संगठित रूप है चट्टान, ठीक है। आपको ये चीजें क्लियर हुआ होगा, ठीक है। आगे हम लोग आगे देखने वाले हैं कि चट्टान कितने प्रकार के होते हैं। चट्टान 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो पहला होता है इग्निशियस रॉक। कौन होते हैं? पहला इग्निशियस रॉक होते हैं। दूसरा सेडिमेंट्री रॉक होते हैं। इग्निशियस रॉक को आग्नेय चट्टान कहते हैं। सेडिमेंट्री रॉक को अवसादी चट्टान कहते हैं। तीसरा जो होता है और अंतिम होता है मेटामॉर्फिक चट्टान। मेटामॉर्फिक चट्टान को हम क्या कहते हैं? मेटामॉर्फिक चट्टान को हम लोग कहते हैं कायांतरित चट्टान, या इसको हम एक तरह से बोल सकते हैं एक रूपांतरित चट्टान। ये अपना क्या करता है, रूप को चेंज कर लेता है, ठीक है। तापमान और दबाव के कारण क्या करता है, रूप को चेंज कर लेता है। इसे हम क्या कहते हैं, कायांतरित चट्टान कहते हैं, ठीक है। आपको ये चीजें क्लियर होगा, ओवरव्यू हम आपको दे दिया। अब लेकिन इसके बारे में डिटेल से पढ़ने वाले हैं कि आग्नेय चट्टान को फिर 2 भागों में डिवाइड किया गया है ना, अम्लीय अम्लीय चट्टान और क्षारीय चट्टान में, ठीक है। उन सब चीजों के बारे में हम डिटेल से स्टडी कर लेंगे। आग्नेय में कौन से आएंगे, क्षारीय में कौन सा आएंगे, किसमें ग्रेनाइट आएगा, किसमें बेसाल्ट आएगा, है ना। उन सारी चीजों को हम लोग डिटेल्स में स्टडी करने वाले हैं आज के सेशन में, ठीक है। बिना देरी का हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये आप कुछ देख सकते हैं, आपके स्क्रीन पर शो हो रहा होगा चट्टान, ठीक है। ये सारे चट्टान ही है, ठीक है। इसमें आपको सभी तरह का मिलता जुलता चट्टान है, ठीक है। इसमें कोई कायांतरित चट्टान है, कोई मेटामॉर्फिक चट्टान है, कोई इग्निशियस रॉक है ना, कोई नीस है, कोई सिल्ट है, कोई ग्रेनाइट है ना, हर चीज की बेसाल्ट है। तो आपको इसमें सारी चीज के चट्टान, बेसिकली चट्टान क्या होता है, खनिजों का संगठित होता है। ये जो आप देखते हैं ना, ये जो व्हाइट व्हाइट कलर का बीच बीच में आप देख रहे हैं, या इसमें देख रहे हैं व्हाइट व्हाइट कलर का, ये सब जो रेखाएं रेखाएं जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं, रेखाएं रेखा स्ट्रक्चर, बेसिकली वो क्या है ना, वो एक खनिज है, ठीक है। वो एक खनिज है। हम लोग इसी चीज के बारे में स्टडी करने वाले हैं, ठीक है। तो ये आपको आई होप कि यहाँ तक क्लियर हुआ होगा, ठीक है। देखिए, रॉक्स कितने प्रकार के होते हैं आपको हम पहले भी बता रखे हैं। रॉक्स 3 तरह के होता है। पहला होता है कौन, इग्निशियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक, एक मेटामॉर्फिक रॉक्स।
आप लोग नोट डाउन भी करते जाएं। अगर आप लोग कॉपी कलम लेके नहीं बैठे हैं तो कृपया आप कॉपी कलम लेके बैठे और नोट डाउन करते जाएं। तो टाइप्स ऑफ रॉक्स कितने प्रकार के होते हैं? इग्निशियस रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स और मेटामॉर्फिक रॉक्स होते हैं। 3 तरह के रॉक्स होते हैं। तो हम लोग इग्निशियस रॉक्स में अभी डिटेल से पढ़ने वाले हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद सेडिमेंट्री पढ़ेंगे, फिर उसके बाद मेटामॉर्फिक करेंगे। आज ये तीनों कवर कर लेंगे आज की क्लास में, ठीक है। ज्यादा नहीं होगा क्लास, लगभग आधा घंटा का क्लास होगा, तो आप लोग अच्छे से अटेंड करें, ठीक। पहला जो आपके पास आ रहा है, सेल के प्रकार, टाइप्स ऑफ रॉक्स। जैसे कि हम आपको बताए थे, टाइप्स ऑफ रॉक 3 तरह के होते हैं, इग्निशियस रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स और मेटामॉर्फिक रॉक्स। आपको ये चीजें, मैं एक ही चीज को 2-3 बार रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपको यहीं पे याद हो जाए, ठीक है। आग्नेय चट्टान, पहला आग्नेय चट्टान जिसे हम बोलते हैं इग्निशियस रॉक। दूसरा होता है अवसादी चट्टान। दूसरा कौन सा होता है? अवसादी चट्टान, जिसे हम सेडिमेंट्री रॉक्स कहते हैं। तीसरा कौन सा होता है? कैंथ चट्टान, जिसे हम मेटामॉर्फिक रॉक्स कहते हैं, ठीक है। आई होप ये चीजें आपको क्लियर हुआ होगा। बेसिकली मैंने आपको बताया कि किसी ने अगर आपसे पूछ दिया सेल क्या होता है, चट्टान क्या होता है, तो आप क्या कहेंगे? तो सेल क्या होता है? सेल विभिन्न खनिजों का संगठित रूप है। सेल क्या है? चट्टान क्या है? विभिन्न खनिजों का संगठित रूप है, ठीक है। अब देखेंगे आग्नेय चट्टान, पहला क्या है? आग्नेय चट्टान, ठीक है। आग्नेय चट्टान को हम लोग डिटेल से स्टडी करेंगे। तो आग्नेय चट्टान बेसिकली होता क्या है, हम उन चीजों के बारे में स्टडी अच्छे से करने वाले हैं, ठीक है। आग्नेय चट्टान क्या होता है वो देखते हैं। सबसे पहला होता है आग्नेय चट्टान, इग्निशियस रॉक कहते हैं। इसमें क्या होता है ना कि ज्वालामुखी क्रियाएं से उत्पन्न लावा में जमाव से निर्मित होता है। देखिए, जो धरती के अंदर से ज्वालामुखी जो निकलते हैं ना, वो ज्वालामुखी जब आपको पढ़ाएंगे तो उसके बारे में डिटेल से बताएंगे, क्या हॉट स्पॉट होती है ना, कहाँ से हमारे ज्वालामुखी निकलते हैं, कहाँ से प्लेट का विवर्तन होता है, को प्लेट एक चटकता है या क्रैक करता है, जो हमारा प्लेट भी ना अलग होता है, जिससे कारण क्या, जब प्लेट हमारे अलग होंगे एक दूसरे से, तभी एक क्या होता है ना, भूकंप भी आता है ना। सारी चीज हम डिटेल्स में स्टडी करेंगे नेक्स्ट अगले क्लास में। पहले हम लोग चट्टान को आज देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप इतना जाना, ज्वालामुखी से, जो ज्वालामुखी आप लोगों ने देखा होगा, नहीं देखा होगा तो आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है, ये ज्वालामुखी है, ठीक है। यहाँ से जब धरती के अंदर से जो आग मेग्मा, तरल मेग्मा जो निकलता है ना पृथ्वी के बाद, जैसे बाहर आते हैं ना, वो क्या करता है, जैसे पृथ्वी पे आते हैं वो पृथ्वी का वातावरण से जल्दी ठंडा हो जाता है, ठीक है। जल्दी ठंडा होता है, वो क्या होता है, चट्टान का रूप धारण करता है ना। कुछ चट्टाने जो है क्षणभंगुर होते हैं, मतलब ज्यादा क्रिस्टल नहीं होते, मजबूत नहीं होते, ठीक है। कुछ चट्टाने जो धीरे धीरे ठंडा होता है वो मजबूत ज्यादा हो जाते हैं, ठीक, वो ज्यादा मजबूत होते हैं, ठीक है। वो चीज हम आपको अभी डिटेल्स में पढ़ाने वाले हैं। तो ये आपने देखा कि ज्वालामुखी के निकलने से जो ठंडा होने के बाद जो बनते हैं उसे चट्टान कहते हैं, ठीक है। इनमें परतें एवं जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। देखिए, इसमें परतें एवं जीवाश्म नहीं पाए, क्योंकि ये जैसे भी धरती के अंदर से निकलते हैं वो क्या होते हैं, फैल जाते हैं। फैलने के बाद कोई परत नहीं बनता है ना, कोई परत नहीं बनता है, ठीक है। तो इसमें कोई भी इस तरह के जीवाश्म ईंधन नहीं पाए जाते हैं। आग्नेय चट्टान में जीवाश्म ईंधन नहीं पाए जाते हैं। ये चीज आपको क्लियर होगा कि आग्नेय चट्टान में जीवाश्म ईंधन नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। अगर हम बात करेंगे, ये सेल रवेदार, क्रिस्टल एवं नॉन क्रिस्टल भी होते हैं। मैंने आपको बोला ना, जो जल्दी ठंडा हो जाते हैं ना वो ज्यादा कठोर नहीं हो पाते हैं, वो क्षणभंगुर हो जाते हैं ना, क्षणभंगुर, क्योंकि ज्यादा जल्दी ठंडा हो गया। जल्दी ठंडा होने के बाद वो ज्यादा उसमें खनिज जो है ना एकत्रित नहीं हो पाते हैं। सब खनिज जहीं तक जतर ततर रहते हैं। और जो लेट से ठंडा होते हैं ना, लेट से ठंडा होता है, वो ज्यादा क्रिस्टल हो पाता है, ज्यादा क्रिस्टल, ज्यादा ठोस हो पाता है। क्रिस्टल मतलब ठोस, ज्यादा ठोस हो पाता है। क्यों? कि जो अपने जाति के होते हैं, जैसे आप देखे होंगे, आप कहीं जाते हैं तो अगर आपका कहीं, आप मान लीजिए कॉलेज गए हुए, कॉलेज में जाते होंगे, तो अगर आप अगर बिहार से है तो अगर देखते होंगे कि मेरा बिहारी दोस्त कौन कौन सा है, वहां से ज्यादा आप लोग क्या करते हैं, बिहारी एक संगठन वाले, जैसे कोई यूपी से है, तो यूपी सोचेंगे कि यूपी वाले जो है वो सब एक में हो जाए। उसी तरह जैसे, उसी तरह क्या होता है, खनिज भी अपने जातीय को, अपने जातीय में जो जो होते हैं खनिज, ठीक है, तो वो क्या होता है, एक जगह एकत्रित होने का कोशिश करते हैं, एकत्रित होना चाहते हैं, ठीक है, जो लेट से ठंडा होते हैं। तो इसी चीज से क्या होता है ना कि जो अपने जाति में जो एकत्रित होते हैं, ये क्या होता है, ज्यादा ठोस होने लगते हैं, ज्यादा क्या होता है, ठोस होने लगता है, ठीक है। तो इसीलिए जो लेट से ठंडा होता है वो ज्यादा ठोस होता है, ठीक है। जो जल्दी ठंडा हो जाता है वो क्या होता है ना, वो नॉन क्रिस्टलीय होता है, वो ठोस रवेदार नहीं होते हैं, ठीक है। यह अपर्दन रोधी है तथा कठोर शैलें हैं। यह अपर्दन रोधी एवं कठोर शैलें, मतलब अपर्दन नहीं होती है और कठोर शैलें होती है, ठीक है। आग्नेय चट्टान, आग्नेय शैलों के प्रकार की अगर बात करेंगे तो आग्नेय शैलों के प्रकार क्या कौन कौन से हैं? सबसे पहला आपका आता है कि रासायनिक संगठन के आधार पर आग्नेय चट्टान। कौन से होता है? रासायनिक संगठन के आधार पर आग्नेय चट्टान। दूसरा होता है उत्पत्ति के स्थान पर आधार पर आग्नेय चट्टान। कौन से होता है? एक पहला कौन सा होता है? रासायनिक संगठन के आधार पर आग्नेय चट्टान। दूसरा होता है उत्पत्ति के स्थान के आधार पर आग्नेय चट्टान। तो हम लोग एक एक करके अच्छे से पढ़ेंगे। सबसे पहला पढ़ते हैं रासायनिक संगठन के आधार पर आग्नेय चट्टान, ठीक है। तो हम पहला क्या क्या आता है,
अम्लीय आग्नेय शैलें आते हैं। कौन से आते हैं? अम्लीय आग्नेय चट्टान आते हैं, ठीक है। दूसरा कौन सा आता है? क्षारीय आग्नेय चट्टान। कौन सा आता है? क्षारीय आग्नेय चट्टान। अम्लीय आग्नेय चट्टान क्या होता है? इसमें सिलिका का अंश अधिक होता है। क्या होता है? इसमें सिलिका का अंश अधिक होता है। इसके लावा का रंग हल्का होता है। सिलिका इसमें ज्यादा होने के कारण क्या होता है? सिलिका ब्राउन कलर का होता है। इसमें क्या होता है ना, इसका रंग जो है ना ज्यादा हल्का हो जाता है, रंग ज्यादा गहरा नहीं हो पाता है, हल्का होता है, ठीक है। और इसमें लावा ना चिपचिपा होता है। सिलिका के कारण लावा क्या होता है? चिपचिपा होता है। ये लावा क्या होता है? चिपचिपा होता है। जब चिपचिपा रहेगा तो ये ज्यादा दूर तक फैल नहीं सकता है, ठीक है। ये ज्यादा दूर तक फैलेगा नहीं। चिपचिपा रहेगा तो आप देखेंगे जो भी चिपचिपा चीज रहती है वो ज्यादा दूर तक फैलती नहीं है। जहां पे रहेगा ना उसी एरिया में कवर हो जाता है। लेकिन अगर जो चिपचिपा नहीं है, जैसे पानी, पानी चिपचिपा नहीं है, अगर उसको देंगे तो ज्यादा दूर तक फैल जाती है ना। उसी तरह यहाँ पे जिसमें सिलिका रहता है ना वो चिपचिपा होता है, जिसके कारण वो ज्यादा दूर तक फैल नहीं पाता है। उदाहरण के तौर पे आपको देखेंगे तो ग्रेनाइट आता है। उदाहरण के तौर पे देखेंगे तो कौन सा आता है इसमें? चट्टान ग्रेनाइट आता है, ठीक है। अगर हम क्षारीय आग्नेय चट्टान की बात करेंगे तो इसमें सिलिका का अंश रूप ज्यादा होता है। इसमें सिलिका का अंश का रूप सॉरी कम होता है, इसमें कम होता है, ठीक है। अम्लीय में ज्यादा होता है, ठीक है, इसीलिए ये चिपचिपा होता है। अगर हम बात करेंगे सिलिका का अंश इसमें कम होता है, कम होता है तो जाहिर सी बात है इसका रंग क्या होगा? गहरा होगा। गहरा होगा, इसका रंग क्या होगा? गहरा होगा। लावा दूर तक फैलेगा। जब ये सिलिका की मात्रा कम होगी तो ये चिपचिपा कम होगी। जब चिपचिपा कम होगी तो ये दूर तक फैलेगा, ठीक है। ये दूर तक फैलेगा तो इसमें क्या हो जाएगा? उदाहरण में आपके बेसाल्ट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? बेसाल्ट हो जाएंगे। कौन से चट्टान आएंगे इसमें? बेसाल्ट आएंगे। आपको आई होप कि ये चीजें क्लियर हुआ होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आपको हम दिखाते हैं कुछ सेडिमेंट्री रॉक्स। ये जो आपके स्क्रीन पर भी शो हो रहा है सेडिमेंट्री रॉक्स, आपको हम बताइए आग्नेय चट्टान खत्म हो गया। आग्नेय चट्टान जो है वो समाप्त हो गया। तो अब आपको हम बताने हैं सेडिमेंट्री रॉक्स। सेडिमेंट्री रॉक्स क्या होता है ना? सेडिमेंट्री रॉक्स आपको स्क्रीन पर जो शो हो रहा हो ये देखेंगे आप, क्या है? परत होता है। सेडिमेंट्री एक तरह से होता है कि परत दर परत, ठीक है। सेडिमेंट्री कहते हैं अवसादी चट्टान, अवसाद से बनते हैं, अवसाद से बनते हैं, ठीक है। एक तरह से ये जल प्रवाह से बनते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए आप एक पहाड़ से समुद्र पानी आ रहा है, ठीक है। एक पहाड़ से पानी आ रहा है, ठीक है। वहां से पानी जो आएगा अपने साथ में क्या लेके आएगा? गाद लेके आएगा। क्या लेके आएगा? गाद लेके आएगा, ठीक है। आपको ये चीजें क्लियर हो रहा है? पानी जैसे ही पहाड़ से आएगा तो उसके अपने साथ क्या लेके आएगा? गाद लेके आएगा। गाद का मतलब अवसाद लेके आएगा। अवसाद का मतलब मिट्टी लेके आएंगे, पत्थर लेके आएंगे, छोटे बड़े पत्थर लेके आएंगे, है ना। हो सकता है उसमें काफी सारे पेड़ पौधे को भी लेकर के आए, हो सकता है कोई भी जीव जंतु को उस पानी में बहाव वहाव के लेकर के आए, है ना। ये क्या होता है ना कि अवसाद के रूप में आता है। और कहीं ना कहीं तो जमा तो होगा ना, तो जहां पे जमा होता है वहां पे एक लेयर बनता है। फिर क्या होता है समय के साथ फिर आ रहा है, पानी के साथ आते जाते हैं अवसाद, और जमा होते जाता है। जमा होते होते तो क्या होता है? परत दर परत बन जाता है। जैसे आपने एग्जांपल के तौर पर एक इसे समझे कि आपने बर्गर खाया होगा, ठीक है। बर्गर, बर्गर में क्या होता है, क्या कि नीचे क्या होता है कि पहले एक हम पाव रोटी जैसे रहता है उसको काट करके नीचे, पहले नीचे पाव रोटी लगाते हैं, फिर उसके बाद क्या लगाते हैं? प्याज देते हैं, फिर टमाटर देते हैं ना, फिर कुछ सलाद वगैरह सब देते हैं ना, खीरा देते हैं। क्या करते हैं? एक लेयर बना रहे हैं ना। पहले पाव रोटी का लेयर बनाए, फिर उसके बाद हम क्या बनाए? प्याज का लेयर बनाए, फिर टमाटर का लेयर बनाए, फिर चीज का लेयर बनाए, फिर बटर का लेयर बनाए, फिर सलाद का लेयर बनाए ना, फिर उसके ऊपर से पाव रोटी रख दी, ठीक है। तो ये क्या होता है ना, एक आलू टिक्की भी होता है वो भी डालते हैं ना। तो ये एक तरह से क्या हो रहा है? लेयर बन रहा है, ठीक है। क्या लेयर बना रहे हैं ना। उसी तरह सेडिमेंट्री में भी क्या होता है? इसमें लेयर होता है। और जब लेयर बनेगा तो जाहिर सी बात है इसमें मान लीजिए पहला लेयर बना, उसमें क्या होता है? समय के साथ कुछ पेड़ पौधे उगाए, ठीक है। या फिर कोई अवसाद के थ्रू इसमें जीव जंतु आ गए होंगे मर के, है ना। इसमें क्या होता है ना, कहने का मतलब है कि इसमें जीवाश्म ईंधन मिलने का चांसेस ज्यादा होते हैं। क्या होते हैं? चांसेस होते हैं। जो भी जीवाश्म ईंधन मिलते हैं सेडिमेंट्री रॉक से ही मिलते हैं, ठीक है। ये चीजें महत्वपूर्ण है कि जो भी जीवाश्म ईंधन मिलते हैं, जीवाश्म ईंधन का मतलब हो गया आपका पेट्रोल, डीजल, गैस, है ना। जितने भी जीवाश्म ईंधन होते हैं, कोयला, ये सारी चीजें मिलते हैं आपके किसमें? सेडिमेंट्री रॉक्स में। ये चीज आपको क्लियर होगा, ठीक है। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। आग्नेय चट्टान में आग्नेय चट्टान में जीवाश्म ईंधन नहीं पाए जाते थे, लेकिन सेडिमेंट्री रॉक्स में आग्नेय चट्टान मिलते हैं। ये चीज आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं कि ये देखिए आपके पास एक स्क्रीन पे और आ रहा है एक इमेज। ये देखिए सेडिमेंट्री रॉक्स कैसे होते हैं। देखिए परत दर परत है ना। यहाँ पे देखेंगे आप, यहाँ पे देखेंगे आप, यहाँ पे कलर कुछ और है, थोड़ा कम येलो है ना। यहाँ पे देखेंगे थोड़ा ब्लैकिश है, स्लेटी कलर का है। यहाँ पे कुछ और कलर है, यहाँ पे देखेंगे हल्का हल्का येलो है, बीच में देखिए कुछ और कलर है। ये क्या है ना? ये एक परत दर परत होते जा रहा है। ये चट्टान है, ये रॉक है, पत्थर है। ये मिट्टी नहीं, पत्थर है। ये क्या है? पत्थर है। ये लेकिन क्या कर रहा है? ये आपको सेडिमेंट्री मतलब परत दर परत आपको इसमें दिखाया गया है ना। इसी के बीच में कहीं ना कहीं आपको गैस मिलेंगे, कोयला मिलेंगे, ईंधन मिलेंगे, है ना।
जीवाश्म ईंधन इसी को कहते हैं, इसी के अंदर मिलते हैं। ठीक है, तो आगे हम लोग इसको अच्छा से डिटेल से देखते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे उत्पत्ति के स्थान पर आग्नेय शैलें, यहाँ पे कुछ आग्नेय शैलें के बारे में दिया गया। अंत आग्नेय शैलें होता है, एक बाह्य बाह्यवर्धी आग्नेय शैलें होते हैं। इंट्रसिव इग्निशियस रॉक होते हैं, एक्सट्रसिव इग्निशियस रॉक्स होते हैं। अंतरा आपको पहले बता दिए थे कि जो इंटरसिव या मतलब अंतर्वर्धी आग्नेय चट्टाने जो होते हैं, ये शीतल है। जो देखिए सिंपल सी बात है कि धरती के अंदर से ज्वालामुखी निकल रही है। ठीक है, ज्वालामुखी निकल रही है। जो ज्वालामुखी निकल रही है, तो जो धरती के अंदर में है वो धीरे से होगा ठंडा या कि जल्दी से ठंडा होगा, इन्वायरमेंट के मुकाबले, एटमोस्फेयर के मुकाबले। जाहिर सी बात है वो धीरे धीरे ठंडा होगा, है ना, वो धीरे धीरे ठंडा होगा। तो जाहिर सी बात है जब धीरे धीरे ठंडा होगा तो वो क्या होगा, क्रिस्टल होगा, ज्यादा ठोस होगा, है ना, हमको पहले ही बता दे। जो धीरे धीरे ठंडा होगा तो क्या होगा, ज्यादा उसको खनिज को मिलता है अपने अपने जातीय में एकत्रित होने के लिए, वो ज्यादा क्या हो जाएगा, क्रिस्टल होगा, रवेदार होगा। ठीक है, ठीक है। और ये धीमी से ठंडा ठंडा होता है। जो धरती के अंदर जो होते हैं कुछ, जैसे ज्वालामुखी निकलेगा तो कुछ तो ज्वालामुखी धरती के अंदर भी फंसे रहते हैं ना, तो वो क्या होंगे, धीरे धीरे ठंडा होते हैं। वो जो पत्थर बनेंगे धीरे धीरे ठंडा होकर के, वो क्या होंगे, ज्यादा ठोस होंगे, ज्यादा क्रिस्टल होंगे। ठीक है, आपको ये चीजें क्लियर होगा। उदाहरण के तौर पे ग्रेनाइट है, गेब्रो है ना। और जो बाहर निकल जाते हैं, ये देखिए बाह्य बाह्यवर्ती आग्नेय शैलें क्या होते हैं, जो बाहर एटमोस्फेयर से बाहर निकलते हैं, मतलब धरती के अंदर से बाहर निकलते हैं, एटमोस्फेयर में आते हैं। तो क्या होता है, ज्वालामुखी जब बाहर आता है तो वो क्या होगा, तीव्र गति से बाहर में, एटमोस्फेयर कितना रहता है, 32 डिग्री सेल्सियस रहते होंगे, 37 डिग्री सेल्सियस रहते होंगे, 38 डिग्री सेल्सियस रहते हैं, 40 डिग्री सेल्सियस रहते होंगे हार्डली, को कहते हो 52 डिग्री सेल्सियस होंगे। लेकिन धरती के जो अंदर रहता है उससे तो कम ही रहता है ना वहाँ का बाहर का एटमोस्फेयर। तो ये जाहिर सी बात है कि जल्दी ठंडा हो जाएगा। इसका क्या होगा, शीतलन तीव्रता से होगा, और ये जब जल्दी ठंडा होगा तो ये क्या होगा, क्रिस्टल नहीं हो पाएंगे, क्रिस्टल नहीं हो पाएंगे। ठीक है, ज्यादा ठोस नहीं हो पाते। ये रवे छोटे या बिल्कुल भी नहीं होते हैं, कहने का मतलब है बिल्कुल भी नहीं होता या छोटे छोटे होते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर बात करेंगे तो बेसाल्ट हो गए, है ना, ऑक्सीडियन हो गया, ये चट्टान का नाम है, बेसाल्ट चट्टान है, ऑक्सीडियन चट्टान है। ठीक है, ये सब क्या होता है, नॉन क्रिस्टल होते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं अवसादी शैलें। अवसादी शैलें क्या होता है, सेडिमेंट्री रॉक्स। सेडिमेंट्री रॉक्स का मतलब होता है परत दर परत। ठीक है, इसमें देखिए आपको यहाँ पे क्या है, निर्माण जो होता है पूर्व विद्वान शैलों में के अपघटन या अपक्षय से होता है। अपक्षय मतलब कहने का मतलब अवसाद, अवसाद जो लेकर के आते हैं ना, जो फिर जमते हैं, फिर उसके बाद परत बनता है, फिर परत परत बनता है, उससे निर्माण होता है। ठीक है, अवसादी शैलें जलीय तंत्र से निर्मित होती है। अवसादी तंत्र क्या होती है, जलीय तंत्र, क्योंकि अवसाद तो है ना जल ही लेके आएगा ना, नदी लेके आएगा बहाव से, कटाव से, है ना। इसलिए कहा गया अवसादी शैलें जो है जलीय तंत्र से निर्मित होते हैं। इनमें परतें तथा जीवाश्म पाए जाते हैं, परतें एवं जीवाश्म पाए जाते हैं। जीवाश्म का मतलब है क्या, इनमें जीवाश्म ईंधन मिलता है। ठीक है, जीवाश्म ईंधन का मतलब क्या हो जाएगा, तेल, गैस, कोयला, है ना, इटीसी। यहाँ पे देखिए आपको एक फिगर में समझाया गया है कि ये पहाड़ है। ठीक है, ये पहाड़ है, यहाँ से एक नदी निकल रही है। ठीक है, नदी निकल रही है, और ये कहीं ना कहीं तो मिलेगी ना, कहीं ना कहीं तो मिलेगी। जहाँ पे गहरा होगा जमीन, ठीक है, वहां पे क्या होगा कि अवसाद जमा होगा, फिर अवसाद जमा होगा, फिर आपको पहले बताए, जब जमा होगा इसके साथ जो बहा के कुछ भी जानवर लेके आएंगे या फिर पेड़ पौधा को लेकर के आएंगे, है ना, तो वो क्या होगा, यहाँ पे जमते जाएगा, जमते समय के साथ क्या होगा, तापमान और दबाव के कारण ये सब किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कोयला में हो जाएगा कन्वर्ट, और जो जानवर हैं वो पेट्रोलियम में हो जाएगा कन्वर्ट, है ना। इसी को कहते हैं अवसादी शैलें। यहाँ पे जो समय के साथ जो ये चट्टान बनेंगे दबाव के कारण, तो ये क्या बनेगा, अवसादी शैलें बनेगा। ठीक है, आपको ये चीजें क्लियर हुआ होगा। अब बात करेंगे, सामान्यतः ये शैलें अपर्दन हेतु सुमेध होते हैं। क्या होते हैं, सुमेध होते हैं। ये अपर्दन हेतु सुमेध होते हैं, मतलब इसमें अपर्दन हो सकते हैं। ठीक है, अब बात करेंगे अवसादी शैलें के उदाहरण। उदाहरण की बात करेंगे, अवसादी शैलें के जो मेटामॉर्फिक चट्टान है, मेटामॉर्फिक रॉक्स हैं, है ना, उसके उदाहरण की बात करेंगे तो इसमें होते हैं चूना पत्थर। चूना पत्थर ज्यादा ठोस होता है क्या, नहीं होता है ना। चूना पत्थर हो गया, कोयला हो गया, बलुआ पत्थर हो गया, है ना, बलुआ पत्थर जो आपने देखा होगा बालू में जो पत्थर मिलते हैं। कांग्लोमेरेट्स हो गए, कांग्लोमेरेट्स वही वही होता है जो बालू बालू में छोटे छोटे पत्थर जो मिलते हैं ना, वही हो गए कांग्लोमेरेट्स। ठीक है, हाँ, सेल होते हैं, सेल होते हैं, तेल व गैस की प्राप्ति ज्यादातर सेल से होती है, सेल्स। ठीक है, यहाँ से होते हैं। यहाँ तक आपको आई होप कि अवसादी चट्टाने क्लियर हो गई होगी। अवसादी चट्टान बेसिकली होता है क्या, परत दर परत होता है। आपको आप चीजें अच्छे से समझा दी है, परत दर परत। यहाँ पे आप फिगर में भी देखे होंगे, यहाँ पे देखिए परत दर परत जो चट्टाने जम रही है ना, चट्टाने जम रही है, इसे हम अवसादी चट्टान कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, अब लोग हम बात करेंगे कायांतरित शैलें। कायांतरित शैलें जो एक तरह से कहते हैं मेटामॉर्फिक रॉक्स। क्या कहेंगे, मेटामॉर्फिक रॉक्स, इंग्लिश में कहेंगे मेटामॉर्फिक रॉक्स, हिंदी में कहेंगे कायांतरित चट्टानें,
या इसको हम बोल सकते हैं रूपांतरित चट्टानें भी कहते हैं। ये अपना रूप को चेंज कर रहे हैं, रूप को क्या कर रहे हैं, बदल रहे हैं, ठीक है। इसे हम क्रांतिरित चट्टानें भी कह सकते हैं, है ना। अगर हम इसमें बात करेंगे, ताप एवं दाब के फलस्वरूप निर्मित होते हैं। ताप, जब इसमें जो है ना क्रांतिरित क्या होता है, जैसे अवसादी चट्टान से ही क्रांतिरित चट्टान बनते हैं। जब अवसादी चट्टान पे क्या होता है, ज्यादा अगर तापमान पड़ता है, दबाव पड़ता है समय के साथ, एक दिन में नहीं होता है लेकिन एक दिन जरूर हो जाता है। तो मतलब क्या है कि तापमान पड़ रहा है ना, ताप पड़ रहा है, ताप में क्या हो रहा है, वो ज्यादा कम कॉम्पैक्ट हो रहा है ना, तापमान के कारण वो पिघल रहा है, फिर एक रूप, नया रूप ले रहा है। जब नया रूप लेगा तो इसी से ना आप देखेंगे जो अंगूठी पहनते हैं ना, अंगूठी में जो पत्थर लगता है ना, वो सब कायांतरित चट्टान ही है, एक तरह से कायांतरित पत्थर ही है ना, वो भी तो पत्थर ही है ना, वो कायांतरित चट्टान होते हैं। इसी में आता है आपको हीरा बनता है ना, हीरा तापमान और दबाव के कारण हीरा का निर्माण होता है ना। और अगर हम बात करेंगे तो इसमें आपका, हाँ, वो बनते हैं ब्लू, ब्लू डायमंड जो होते हैं, ब्लू पत्थर जो होते हैं, पत्थर एक होता है ब्लू पत्थर, वो बनते हैं, ठीक है। ठीक है। और यह देखिए कि क्या कह रहा है कि तापमान एवं दबाव के फलस्वरूप बनते हैं, ये सर्वाधिक कठोर होते हैं, बहुत ही ज्यादा कठोर होता है, क्योंकि ये तापमान और दबाव के कारण बन रहा है ना, तो ये ज्यादा ही कठोर होगा। ठीक है। इसके बाद समय लगता है ना, धरती के जो अंदर होता है, जो कोई भी चीज अगर तापमान अगर बदलता है या तापमान के कारण होता है, तो वो क्या होता है, ज्यादा कठोर हो पाता है, ठीक है, ज्यादा कठोर हो जाता है। ये शैलेज जो है ना फोलिएटेड कहलाते हैं, पत्रित कहलाते हैं, क्या कहते हैं, पत्रित, पत्रित मतलब फोलिएटेड कहलाते हैं, फोलिएटेड। फोलिएटेड के कारण क्या होता है ना कि इसमें आप देखेंगे एक रेखा रेखा भी होता है, जैसे इसमें आप देख सकते हैं एक रेखा रेखा जो है ना, ये आपको आसानी से दिखता है। ये जो क्या होता है रेखा रेखा, ये खनिज है, ठीक है, खनिज है। इनमें रेखाएं दिखाई देती है, इसमें क्या करती है, रेखाएं दिखाई देती है। उदाहरण के तौर पे अगर देखेंगे, उदाहरण में इसमें आता है पत्थर, क्या आता है, नीस आता है, शिस्ट आते हैं, क्वार्ट्ज आते हैं, संगमरमर आते हैं। संगमरमर जो बनता है चूना पत्थर से ही बनता है, चूना पत्थर में जब ज्यादा दबाव पड़ता है तो क्या होता है, संगमरमर का निर्माण होता है। यहाँ पे हम कुछ आपको दिए हुए हैं नोट्स में, शैले जो है, चट्टाने जो है, इस पर क्या पड़ता है जो कायांतरित चट्टान में तब्दील हो जाता है, मतलब परिवर्तन हो जाता है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे, सबसे पहला आता है ग्रेनाइट, ग्रेनाइट है, ठीक है। एक है ग्रेनाइट, जो बदलता है किसमें बदलता है, नीस में बदलता है, किसमें बदलता है, नीस में बदलता है। बलवा पत्थर किसमें बदलता है, तो क्वाटाजाइट में बदलता है, किसमें, क्वाटाजाइट में बदलता है। चूना पत्थर संगमरमर में बदलता है, मैंने आपको बताया था ना, चूना पत्थर संगमरमर में बदलता है। कांग्लोमेरेट की बात करेंगे तो कांग्लोमेरेट भी बदलता है, किसमें, क्वाटाजाइट में बदलता है, क्या है, क्वाटाजाइट। बेसाल्ट, बेसाल्ट की बात करेंगे तो एम्फीबोलाइट में बदलता है, किसमें, एम्फीबोलाइट में बदलता है। गेब्रो, गेब्रो की बात करेंगे तो सर्पेंटाइन में बदलता है, किसमें बदलता है, सर्पेंटाइन में बदलता है। सेलों की बात करेंगे, सेल की बात करेंगे तो सेल बनता है पहले सिस्ट में, स्लेट में बनता है, पहले किसमें बनता है, स्लेट में। सेल जो है ना, इसमें आपको बताया था ना, जीवाश्म ईंधन पाया जाता है सेल में ही। सेल क्या होता है, सेल स्लेट में पहले कन्वर्ट होता है, फिर स्लेट से क्या बनता है, सिस्ट में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। ये चीजें आपको ध्यान में रखना है, और ये चीजें पूछे जाती है एग्जाम में। ग्रेनाइट किसमें बदलती है, तो नीस में बदलती है। बलुआ पत्थर किसमें, तो क्वाटाजाइट में। चूना पत्थर किसमें, संगमरमर में। कांग्लोमेरेट किसमें, तो क्वाटाजाइट में बदलता है। बेसाल्ट किसमें बदलता है, तो एम्फीबोलाइट में बदलता है। गेब्रो सर्पेंटाइन में बदलता है। सेल किसमें बदलता है, स्लेट और सिस्ट में। आई होप कि आपको ये चीजें, आपको तीनों मैंने आपको पढ़ाया, इग्निशियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक्स, मेटामॉर्फिक रॉक्स, मैंने आपको तीनों पढ़ाया और डिटेल से पढ़ाया। आपको ये चीजें, इससे बाहर कहीं क्वेश्चन नहीं आएगा, आप इसे अच्छे से पढ़ें और इससे नोट डाउन जरूर करें, है ना। मैंने आपके लिए कुछ पत्थर लेकर आया हुआ है, सेडिमेंट्री रॉक्स, नहीं सेडिमेंट्री सॉरी, मेटामॉर्फिक रॉक्स, ठीक है। वो आप एक बार देख लीजिए अपने नजर से। यहाँ देखिए मेटामॉर्फिक जो रॉक्स हैं, तो मेटामॉर्फिक रॉक्स में जो आपने मैंने बताया कि आपका जो मेटामॉर्फिक बलुआ पत्थर से जो क्वाटाजाइट में बदल रहा था, क्या इसमें बलुआ पत्थर से जो क्वाटाजाइट में बदलता है, तो ये देखिए ये क्वाटाजाइट है, क्या है, ये क्वाटाजाइट पत्थर है, क्वाटाजाइट रॉक है ना। ये आप स्लेट देखे होंगे, स्लेट किसमें किससे किसमें तब्दील हो रहा था, स्लेट जो हो रहा था अपना तब्दील, यहाँ देख सकते हैं सेल से, है ना, सेल से। ये देखिए मैंने आपको बोला था ना, एक बलुआ पत्थर, ये बलुआ पत्थर था, किसमें कन्वर्ट होता है, क्वाटाजाइट में हो रहा था, है ना। सेल किसमें हो रहा है, स्लेट या सिस्ट में हो रहा है, ठीक है। ये चीजें आपको देख रहे हैं, स्लेट किसमें हो रहा है, सेल से स्लेट में बता, फिर ये स्लेट ही इससे ही कन्वर्ट हो जाएगा, किसमें, सिल्ट में, ठीक है। ये देखिए मार्बल है, मार्बल है, ये मार्बल है, ठीक है। ये नीस है, नीस, नीस, ठीक है, ये नीस पत्थर है। ये सिस्ट है, स्लेट जो है ना ये कन्वर्ट होगा इसमें, सिस्ट में, ठीक है। ये सरपेंटाइन, ये सरपेंटाइन, ठीक है। ये आप चीजें देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए सरपेंटाइन है, सरपेंटाइन। गेब्रो से सरपेंटाइन बनता है, ग्रेनाइट से नीस बनता है, बलुआ पत्थर से क्वाटाजाइट बनता है, चूना पत्थर से संगमरमर बनता है, कांग्लोमेरेट से क्वाटाजाइट बनता है, बेसाल्ट से एम्फीबोलाइट बनता है, गेब्रो से सरपेंटाइन बनता है, सेल से क्या बनता है, स्लेट बनता है, ये सिल्ट सिस्ट बनता है।
आप देखेंगे कायांतरित चट्टान में आपको क्या रखना है कि इसमें ना एक लकीर बन जाता है, लकीर रेखाएं दिखती है, ये रेखाएं देख रहे हैं ना, ये एक्चुअल में खनिज होता है, ठीक है, खनिज होता है। ये चीजें की रेखाएं बनने लगती है ज्यादा इसमें तापमान दबाव के कारण, इसमें आप देखेंगे। ठीक है, आई होप कि आपको ये चीजें क्लियर हुआ होगा। ठीक है, बस आज यहीं तक रहने देते हैं। थैंक यू सो मच। आपको मैंने चट्टान में पढ़ा रखा है, पूरा चट्टान आपको क्लियर कर दिया। ठीक है, आई होप कि आपको ये चीजें क्लियर हो गया होगा चट्टान। आज हम लोग यहीं तक रहने देंगे। थैंक यू सो मच। आप अगर आप हमारे चैनल को देख रहे हैं तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, ओके जी, आपको मैंने समझाने में सक्षम रहा होगा। तो चलिए आज यहीं तक रखते हैं, हम अपने सेशन को समाप्त करते हैं। आप जाते जाते लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, ये कभी नहीं भूलें। ठीक है, जो अगला अगले जो नेक्स्ट जो आप पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ने वाले हैं ब्रह्मांड, और ब्रह्मांड की उत्पत्ति, सौर मंडल की उत्पत्ति कैसे हुआ है, उन चीजों के बारे में हम लोग स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, तो हम आपके लिए अच्छे से कंटेंट लेकर के आएंगे। आप सेशन में बने रहिएगा फिर। ठीक है, ओके जी, बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। ओके जी।